नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम। जिस तरीके से खबर थी कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा बताया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही एक एमएलए ने यह दावा किया था कि उन्हें सचिन पायलट की तरफ से 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था उनके पाले में जाने के लिए। अब इसको लेकर सचिन पायलट ने आज मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अब इस पूरे मामले में एक जो जरूरी कानूनी कार्रवाई है उसको शुरू करूंगा, यानी कि मैं कोर्ट जाऊंगा और जिस तरीके से मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी मुझे उम्मीद थी लेकिन इस तरीके से होगा इसको लेकर मुझे नहीं पता था और मैं इससे उदास जरूर हूं लेकिन एकदम से हैरान नहीं हूं। सीधे तौर पर यह कहना सचिन पायलट का उस दिशा में एक बड़ा बयान है जो कि आज अशोक गहलोत ने दिया था और ये कह दिया था कि 7 साल से हम देख रहे थे कि सचिन पायलट बेकार थे, निकम्मा और नकारा के तौर पर भोली सूरत थी, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नेता थे। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि मैं कोई बैंगन बेचने या सब्जी बेचने नहीं आया हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरीके से काम करूंगा, ये दिखा रहे हैं अब अशोक गहलोत। इसको लेकर सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने वो मुद्दे उठाए थे जो जरूरी थे, जनता के लिए थे और अब उन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बातें की जा रही हैं और ऐसे ही अभी 2-4 और एमएलए सामने आएंगे जिनके द्वारा इसी तरीके का आरोप मेरे ऊपर लगवाया जाएगा। तो यहाँ सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया है, लेकिन सब जानते हैं कि इशारा किसकी तरफ है और किसके लिए। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं जरूरी कानूनी कार्रवाई भी करूंगा, क्योंकि सचिन पायलट की छवि को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का काम, सबसे ज़्यादा उन्हें बदनाम करने का काम अगर कोई कर रहा है सीधे तौर पर तो वो अशोक गहलोत हैं। और अशोक गहलोत के खिलाफ अब सचिन पायलट लीगल नोटिस भी जारी करा सकते हैं, अवमानना का नोटिस भी जारी करा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बारे में अशोक गहलोत ने कहा है वो ठीक तौर पर उचित नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो पार्टी में थे और दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अशोक गहलोत ने भी 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं पिछले 1.5 साल से बात नहीं कर रहा था, लेकिन अगर सचिन पायलट वापस आ जाते हैं तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। लेकिन यहाँ गले लगाने की बजाय वो जिस तरीके से गले में हड्डी की तरह उनको आज मानकर चल रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है सचिन पायलट ने, ये वैसे अशोक गहलोत का पुराना सगल रहा है। जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है, खासकर वो जो राजस्थान में अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छी सीटें जिता कर लाता है, अशोक गहलोत उस प्रदेश अध्यक्ष का सुपड़ा साफ करने से कभी नहीं चूकते हैं, चाहे तो परशुराम मदेरणा रहे हो या फिर सीपी जोशी और या फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा समय तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने वाले सचिन पायलट रहे हों। इसको लेकर तमाम लोगों में रोष है, तमाम लोग इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि जो भाषा अब अशोक गहलोत ने अपना रखी है वो वास्तव में शोभा नहीं देती। और वास्तव में जिस तरीके की बातें अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारे राजस्थान की परंपरा है, अगर उन्हें वास्तव में राजस्थान की परंपरा सीखनी है तो पुराने राजेश पायलट के वो भाषण सुन ले जो वो कभी संसद में दिया करते थे। राजेश पायलट कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जिनका भाषण सुनने के लिए लोग दूसरी पार्टियों के समर्थक भी हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि उनकी जो भाषा होती थी व्यंग्यात्मक होती थी, कभी सीधे तौर पर किसी को गलत नहीं कहते थे। एक नमूना मैं दे देता हूं, जब किसी के ऊपर कटाक्ष करना होता था तो वो ये बोलते थे कि प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय और परम महानुभाव ऐसे व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यानी कि वो अपने शब्दों से एक तरफ तो ऐसा लगता था कि बड़ी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में लोग समझ जाते थे कि ये व्यंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जो कि सीधे तौर पर अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अपने साथ में उप मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को निकम्मा, नकारा और पीठ में छुरा भोंकने वाला बता रहे हैं। पहले उन्होंने गद्दार भी कह दिया था, उससे पहले वो ये भी कह चुके थे कि अंग्रेजी बोल लेने से या फिर मीडिया को मैनेज कर लेने से या फिर अच्छा दिखने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा है कि ऐसा लगता है अशोक गहलोत को कि कहीं कोर्ट से उनको बड़ा झटका न लग जाए और उनकी सरकार न चली जाए। इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक नया शगुफा छोड़ा, एक फ़ोन का टेप लेके आए और अब उस फ़ोन टेप के तहत एसओजी और उसके बाद एसआईटी बनाई गई और एसआईटी ने एक नोटिस जारी किया
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ, जो कि भैरव सिंह शेखावत के बेटे हैं, और ये कहा कि उनकी आवाज़ है, उन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की है, इसके तहत उन पर कार्रवाई होगी। और इसमें उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा भी लगा दिया। राजद्रोह का मुकदमा सचिन पायलट के खिलाफ भी लगाया गया था। इसको लेकर गजेंद्र शेखावत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पहले ये जानना चाहते हैं कि इस वॉइस का सोर्स क्या है, क्योंकि अभी तक जो गहलोत सरकार है वो ये नहीं बता पाई है कि इसका सोर्स क्या है। क्या ये फोन टैपिंग सरकार के इशारे पर की गई थी, जिसको मुख्य सचिव ने पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसी किसी फोन टैपिंग की जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने भी एक नोटिस भेजा है। उन्होंने मांग की है कि एक FIR होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो कि ये दावा कर रहे हैं कि इन लोगों की आवाज़ है, झूठी आवाज़ को लोगों को बदनाम करने के लिए, आरोप लगाने के लिए और उनके खिलाफ केस कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी थी। तो ये सारा का सारा मामला एक तरफ पेचीदा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार इस जल्दबाजी में लगी हुई है कि जब तक ये भेद खुले उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री की छवि को बिगाड़ दिया जाए, सचिन पायलट की छवि बिगाड़ दी जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए। जबकि ये कहा जा रहा है कि जब ये वॉइस अगर सरकार के इशारे पर नहीं रिकॉर्ड हुई है तो इसको किस तरीके से माना जाए, पहले ये जांच कैसे होगी कि ये वॉइस उन्हीं लोगों की है जिनका दावा किया जा रहा है और किस ऑथेंटिक सोर्स से आया है ये सब मामला, जिसको लेकर मायावती ने भी पहले सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये असंवैधानिक कार्य है। अगर ऐसा कुछ किया है अशोक गहलोत ने तो उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए या उनकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मामला कोर्ट में फंसा हुआ है और कोर्ट में जो कुछ आज हो रहा है उससे लंबी कार्रवाई चल रही है। आज भी जो लंबी बहस हुई, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि जो स्पीकर का फैसला है कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और स्पीकर को अपना निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए। जबकि सचिन पायलट और बाकी के जो विधायक हैं उन्होंने हरीश साल्वे के द्वारा ये कोर्ट को कहलवाया है कि वो स्पीकर के सामने नहीं जाना चाहते हैं, वो कोर्ट में ही अपनी बात रख देंगे और कोर्ट ही इसमें फैसला करे। क्योंकि जिस तरीके से विप का गैर जरूरी तरीके से इन लोगों ने विप जारी किया और उसके बाद लोग जब CLP में नहीं पहुंचे तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जबकि विप का जो दायरा है केवल और केवल सदन के अंदर होता है, स्पीकर का दायरा भी सदन के अंदर चलने वाली बैठकों से ही रिलेटेड होता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि जब भी इनके पास सत्ता होती है किसी राज्य में तो विधानसभा के स्पीकर को ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे देते हैं। ये मानकर चलते हैं कि जिस तरीके से गांधी नेहरू परिवार के पास में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, यानी कि संविधान से इतर शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल इनका विधानसभा अध्यक्ष भी कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कैसा भी फैसला सुना सकता है जिसको अगर कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो फिर ये उसका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये संविधान के दायरे से बाहर की चीज है। संविधान ने स्पष्ट तौर पर स्पीकर को जो अधिकार दिए हैं कोर्ट को उनमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस की दलीलें रहा करती है। लेकिन जब कांग्रेस इन सारे मामलों में सामने होती है तो फिर कांग्रेस को संविधान याद आता है, यानी कि ये लोग संविधान का इस्तेमाल केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए या अपने जो मनमाने फैसले होते हैं उनको लागू करवाने के लिए करते हैं। अन्यथा इनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक जो प्रावधान है उनका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा रहा होता तो शायद राजस्थान में आज जो खींचतान चल रही है वो नहीं हो रही होती। जिस तरीके से CP जोशी जो कि अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी माने जाते थे, आज उसी को हथियार बनाकर सचिन पायलट के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और सचिन पायलट के साथ के जो विधायक हैं उनके ऊपर अयोध्या का जो एक नोटिस जारी कराया गया है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के द्वारा सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिलवाया जाता है कि मुझे 35 करोड़ रुपए देने की बात सचिन पायलट ने की कि वो मेरे खेमे में आ जाएं, जबकि इसको लेकर सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। और इस तरीके के जो नए नए प्रपंच खेले जा रहे हैं अशोक गहलोत के द्वारा, जो पुराने जादूगर हैं ये अब जादू की बजाय वो एक्टिंग में विश्वास कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों से एक्टिंग कराकर वो अपने प्रतिद्वंदियों को मात दे देंगे। इसको लेकर सचिन पायलट ने कानूनी कार्रवाई का जो एक बात कही है उससे भी अब बड़ा झटका अशोक गहलोत को लग सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो जो विधायक बयान दे रहा है वो ये भी बताएगा कि उसने बयान किसके इशारे पर दिया था और अगर उसका
कहना ये हो सकता है कि अशोक गहलोत ने ऐसा कराया है, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। राजस्थान का ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा स्थिति में आ गया है, और इसको देखते हुए अभी कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता है तब तक इसी तरीके से एक दूसरे पर वार होते रहेंगे, व्यंग्यवार चलते रहेंगे। अशोक गहलोत अपनी भाषा को नीचे गिराकर बात करेंगे, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट अपनी भाषा को संयमित रखे हुए हैं। ये एक बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से पीठ में छुरा भोंकने की बात की गई, निकम्मा कहा गया, नकारा कहा गया, पहले गद्दार कह दिया गया, और ये कह दिया गया कि साजिश करता है, बीजेपी के हाथों बिका हुआ है, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, उसके बावजूद सचिन पायलट ने अभी तक अपनी भाषा को नियंत्रण में रखा है। सीधे तौर पर अशोक गहलोत को कुछ भी नहीं कहा और ना ही अपनी भाषा की मर्यादा उन्होंने लांघी है। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अशोक गहलोत जो कर रहे हैं उससे न केवल प्रदेश की जनता का अपमान हो रहा है, बल्कि राजेश पायलट का वो अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट के बारे में बात की, उससे गुर्जर समुदाय भी नाराज है, दूसरे जो समुदाय पहले से उनसे नाराज रहते हैं, जाट समुदाय हो या मीणा समुदाय हो, तो ये सारी की सारी उन्हें ऐसा लगता है कि वो इन सभी जातियों से दुश्मनी मोल लेकर भी राजस्थान में अपनी सरकार को जिस तरीके से पहले चलाते आए हैं वो अब भी कर पाएंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, और हमने देखा था कि जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था तब किस तरीके से तमाम जिलों में सड़कों पर इसका विरोध हुआ था, और राजस्थान में ये विरोध और ज़्यादा बढ़ने वाला है अगर स्थितियां इसी तरीके से रहती हैं तो। और दूसरी जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये अशोक गहलोत की जो सरकार है वो कितने दिन की मेहमान है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगस्त आने से पहले इस सब चीज़ों का निर्णय हो जाएगा और नई सरकार भी राजस्थान में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।